सभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी का इनमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बहुत सारी बातें कहने के लिए, बहुत सारी बातें सुनने के लिए, और आपको वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे शो में मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए बेटा? कश्मीर से। कश्मीर में कहाँ से? श्रीनगर। श्रीनगर से। क्या नाम है आपका? तारुफ। तारुफ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं भैया? दीपक जी। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं भैया? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? जुहैब। 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 जुहैब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब आप कहाँ से? मैं दार्जिलिंग से सर। बस दार्जिलिंग में आने ही वाला हूँ, बस वो फरवरी या मार्च तक आ जाऊंगा। कालिंपोंग में भी शो करूंगा, दार्जिलिंग में भी शो करूंगा, जरूर करूंगा, उत्तरी बंगाल में जरूर शो करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? नेपाल से हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें मस्त लग रहे हैं बिल्कुल आप दोनों लोग, बहुत अच्छी बात है। वेट करिए मैं आता हूँ जी। कहाँ से आना हुआ आपका? लखनऊ से। क्या नाम है आपका? शकुंतला सिंह। शकुंतला जी। शकुंतला जी फाइल वाइल लिए, क्या बात हुआ? सब ठीक है? नहीं ठीक है। क्या हुआ? 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं जनता दरबार के। क्या हुआ? क्या मुद्दा क्या है? परेशानी क्या है? पहले आपने मुझसे बोलिए, बताइए। वो लड़का घर में कब्जा कर रखा है। किसका लड़का? मेरा। है? आपके लड़के ने कब्जा कर लिया आप ही के घर पे? हाँ। क्या लड़के हैं आपके? एक लड़का है, उसने आपके घर पे कब्जा कर लिया है। हाँ। और आप घर में नहीं रहती हैं? कहाँ पे हुआ ये? कहाँ हुआ है? कहाँ का मसला है? लखनऊ में। अच्छा, जनता दरबार में 9 बार गए। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, देखिए ये पारिवारिक मुद्दा है, इस पे बोलने का तो मुझे कोई अख्तियार नहीं। रिपोर्ट जरूर हुई होगी। रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ, वो रिपोर्ट हुई होगी, जरूर रिपोर्ट हुई होगी, इधर से भी हुई होगी और उधर से भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है अभी मौजूदा समय में जिस पर बातचीत होनी चाहिए, मैं तो यकीन मानिए दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं इसी मुद्दे पे बात करूं सबसे ज्यादा, परिवार के बारे में। ये बढ़ती हुई समस्याएं हैं देश में और लगातार परिवार टूटने के मुद्दे पे हैं। माता पिता, मैं आ रहा हूं कांग्रेसी की बेचैनी, मैं समझ रहा हूं कांग्रेस और समाजवादी की बेचैनी, लेकिन मैं परिवार की, टूटते हुए परिवार के अंदर जो एक उमस है, उस परेशानी को मैं समझता हूं। शकुंतला जी का एकमात्र बेटा, वो कह रही है कि मेरे बेटे ने मेरे ही घर पे कब्जा कर लिया। शकुंतला जी इस बात से परेशान है। ये भी कोई ट्रेड से कम नहीं है इस समय। मैं बात तो ट्रेड डील्स की करने के लिए आया हूं, मैं चाइना पे भी बात हो जाएगी, तमाम सारे मुद्दे पे बात हो। शकुंतला जी, जब मैं शो खत्म करूंगा तो जाइएगा नहीं, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, जरूर बात करूंगा कि बेटे से, देखिए दोनों तरफ से गलतियां हैं, परवरिश आपकी है, बेटा आपका है, बेटे ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुझे, आप अभी शादी हो गई उसकी? शादी हो गई। अब सवाल यह है कि वो कोई, मैं समझ रहा हूं माता जी, रोइएगा ना, बिल्कुल मत रोइएगा, बिल्कुल भी मत। और सहानुभूति का न्याय से कोई लेना देना नहीं होता। आप यहां खड़ी इसलिए कि आपके साथ न्याय हो, तो सहानुभूति और उसका कोई न्याय में कोई वो नहीं पड़ता। जो सच होगा वही कहा जाएगा, जो गलत है वो कहा जाएगा। परवरिश आपकी है, बेटा अगर गलती है तो उसकी गलती है। आपसे जो गलतियां हो रही हैं उनको भी सुधारने का मौका आपके पास है, उसको भी सुधारिए। दोनों लोगों का बराबर है जी। हाँ जी, समाज की सबसे बड़ी कुरीति है आज की डेट में। भैया मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मुझसे अगर कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा किस पर बात करनी है तो मुझे परिवार पे बात करनी है। मुझे परिवार की ज्यादा चिंता है जो देश में। एक माँ बाप 4 बेटा को पाल लेता है, लेकिन 4 बेटा मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाता। और ये बहुत बड़ी मुश्किल है और इस समय समाज में सबसे बड़ी समस्या, इस पर बात करने की जरूरत है। यकीनन मुद्दा है, बहुत बड़ा समस्या, शब्द नहीं, मुद्दा जी। रुको यार, नेपाल, एक मिनट रुको। क्या हुआ तुम्हें? खड़े हो नहीं पा रहे हो? प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिन्नू जी समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही खड़े हो जाया करो तुम। स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान भाई राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2 लाइन कहना चाहते हैं आप जी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। सर जब मैं 13 साल का था तब मेरी माँ खत्म हो गई। तो जिनकी माँ है ना, वो अपनी माँ का सम्मान करो यार। वो कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है, बस माँ नहीं मिलती। सर मैं 13 साल का था तब मेरी माँ खत्म, लेकिन मुझे संस्कार दिए। मैं अपनी माँ की इज्जत करो, बस यही कहना चाहता हूँ। शकुंतला जी परेशान मत होइए, लेकिन आपने जो बात कही है, कब्जा मकान, एक ही बेटा है ना? एक ही बेटा है। पति आपके कब पति जी 2020 में। ठीक है, मैं बात करूंगा, जरा हो जाने दीजिए, शो हो जाने दीजिए। लखनऊ में कहां घर है आपका? रश्मि खंड में। रश्मि खंड ये कहां पड़ता है? आशियाना में। आशियाना में। मैं बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। तो मुद्दा था आज अमेरिका के साथ डील का। रुको आमिर, आ रहा हूं माँ का प्यार का जन्नत होता है। 1 मिनट रुको मेरे भाई 50% टैरिफ 18% पे आई, और 2 देशों के पारस्परिक जो ट्रेड के संबंध हैं उन पर एक बहुत बड़ी बात थी जो बार बार पिछले कई महीनों से कही जा रही थी। आज तो उसका संकेत जो है वो स्टॉक मार्केट से भी मिला बहुत सारे लोगों को, तो उससे भी मिल गया। बहुत सारे लोगों को सोने चांदी से पता चलता है, तो उससे पता चल गया होगा। बहुत सारे लोगों को रुपए से पता चलता है, उससे पता चलता है। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं इनमें ज्यादा नहीं रहते। हम लोग को तो इससे पता चलता है कि हमारे आपसी सौहार्द के जो संबंध हैं वो ज्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये जो ट्रेड डील है इसमें किसानों का कोई हित नहीं है। जो पहले 8-9 महीने पहले जो बिंदु थे वो लगातार वही बिंदु बने रहे और उसी पे समझौता हो गया। हालांकि अभी ट्रेड के बहुत सारे पॉइंट्स खुले नहीं हैं ट्रेड डील के, लेकिन ये विपक्ष ने ये आरोप लगा दिया। उधर संसद में आज राहुल गांधी जी फिर खड़े हुए। जहां पिछले कल गाड़ी रुकी थी वहीं से गाड़ी रुकी रही, वो वहीं पे अटे हैं। कह रहे हम यही बात कहेंगे, बगैर इसके आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बात वहां पे गतिरोध बना हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि 39 देशों से ट्रेड डील की है इस सरकार, मौजूदा सरकार ने, और 1 साल के अंदर 6 कंट्रीज से, न्यूजीलैंड से लेके यूरोपियन यूनियन तक, और ये अब अमेरिका, ये 6 जगह कंट्रीज से उनके या संगठनों से उनकी ट्रेड डील है। और बड़ी बात है 1 साल के अंदर। लेकिन इस पर बातचीत का रुख तय होगा। सबसे पहले विपक्ष को मौका देंगे कि वो आए और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए जनाब प्रभात जी। आज माता जी को सुना, फैज भाई ने कुछ बातें कही, मेरी पूरी संवेदना है माता जी आपके साथ। और मैंने कभी कहा था, मैं चाहता हूं वहीं से मैं शुरू करूं अगर आपका आदेश हो तो, कि माँ का स्थान बड़ा जग में, भूधाम समाहित है पग में, रे मूढ़ मते मत रह मग में, माँ क्षीर प्रवाह तेरे रग में। गर इतना नर को भान रहे, उस माता का सम्मान रहे, तो स्वर्ग मही बन जाएगा, बस इतना नर को भान रहे। ये मेरी कविता के कुछ अंश थे, मैंने सोचा माता जी के चरणों में मैं रख दूं। बात आज आपने ट्रेड पर शुरू करी। ये ट्रेड पर बात आज नहीं हो रही होती। कल का जो मुद्दा था, कल का कौन सा मुद्दा था? शायद आपने नहीं बोलना चाहिए। बोला था मैंने। हाँ। जहां पे गाड़ी कल रुकी थी ना, आपने गाड़ी नहीं रुकी थी। हाँ। देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ। और इसको आप गाड़ी रुकना कह रहे हैं। जी सर, गलती हो गई मुझसे। बिल्कुल गलती हो गई है। माफी मांगनी पड़ेगी देश से इस बात। आपको भी संसद में माफी मांगनी पड़ेगी देश से इस बात को लेकर के। आज न मांगे कल मांगेंगे। मांगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। हाँ। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। याद रखिएगा मीडिया के बंधु। अभी कभी कहते हैं मीडिया वालों से कि तटस्थ रहा करिए, और कभी कभी तटस्थ की बात को कैसे घुमा के लाते। हमने तो नहीं किया, को ही गोल कर दिया। अरे हमने नहीं गोल। अब पता चली चोट लगी कहाँ है। अब पता, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तटस्थ हूं। अब पता चला चोट लगी कहाँ है। चोट ये लगी थी कि कल जहां गाड़ी खींच के लाए थे, सोचा मीडिया ने आज वो भी बात करेगी, लेकिन वहां तो ट्रेड डील हो गई। तो अब तो लगी हुई है चोट, तो सहलाओगे कैसे? समाजवादी पार्टी यहाँ सहलाओ इनको। जो बात मैं कहने वाला था
उसके लब्बो लुबाब को इन्होंने पहले परख लिया। अनुभव की बात है ये। अनुभव क्या है सर? अनुभव का कायल रहा हूं भैया, आप जानते हैं। शुक्रिया सर। मैं यही बात कहने वाला था कि जब हम प्रश्न पूछ रहे थे सरकार से कि जनरल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो हमारी सेना के सिरमौर रहे हैं वो, और पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी किताब को 2 साल से किताब लिखी नहीं है। रुकिए, अरे उंगली दिखा रहे हो मुझे। मैं भी छोटा मोटा लेखक हूँ। नहीं, आप बड़े हैं। जानता हूँ। अरे भैया किताब लेख अपने में सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए पूरी बात। पब्लिक नहीं हुई है, पब्लिश हो गई है। कहिएगा कवर पेज दिखा दूंगा, समझिए। अरे रुक जाओ। ISBN नंबर बताएं किताब का, मैं आज ही खरीदूंगी। नंबर बता। कौन सा नंबर? ISBN नंबर बता देना किताब का, अभी खरीद लूंगी। ISBN नंबर भी दिखाएंगे। अब सुन लो, इस किताब से डर क्यों है सरकार को? अरे कौन किताब? रुकिए। देखो गलत बात है, किताब है नहीं और तुम कह रहे हो किताब है। बता रहे हैं। या तो कहो दिखाओ और वरना बताओ ना। बता रहे हैं, पूरी बात तो बोलने दीजिए। हाँ। बीच में रोक रहे हैं। सॉरी। 11 बार राजनाथ सिंह जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को कल रोका। 7 बार माननीय गृह मंत्री जी ने, 2 बार जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने रोका। पूरी सरकार एक पांव पे खड़ी थी जब हम पूछ रहे थे कि कैलाश रेंज के अंदर, उस किताब के अंदर जो अंकित अंश छपे हैं, कैलाश रेंज में 4 चाइनीज टैंक घुसे और जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया, पीएमओ को फोन किया, विदेश मंत्री को फोन किया, सुरक्षा सलाहकार को फोन किया। आंसर नहीं मिला। यही उस किताब में लिखा हुआ है। डर है कि राष्ट्रीयता के नाम पर, और प्रमाण दे रहा हूं, भाजपा के ये 7 मंजिला जो इमारत बना रखा है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसमें चाइनीज डेलीगेशन के साथ भाजपा और संघ के लोग 2 महीने पहले भी बैठे थे। आप ही के चल पर मैंने देखा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चोरी की बात है जिसको छुपाना चाहते हो? और ये ट्रेड डील उस कीमत पर हुई है। हमारे किसानों के हितों को आपने नजरअंदाज किया है। रात में ट्रंप कर रहा है, सोशल मीडिया पे लिखता है, सोचिएगा देर रात। हाँ। ये देश सोचे इस बात को। हाँ। ट्रंप लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं? ट्रंप लिख रहे हैं कि मोदी जी के आग्रह पर यह ट्रेड डील तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, ऐसा आग्रह मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के मुद्दे को जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस मुद्दे से देश का ध्यान बदलने के लिए। भैया देखो एक बात बताएं, हाँ जी, चंदा तो कांग्रेस ही लेती है भाई साहब। चंदा तो कांग्रेस ही लेती है। एक मिनट रुको भाई, मैं एक बात कह रहा हूं। जब मेरी दिक्कत तुम्हारी बताएं क्या है? दिक्कत यह है कि सीरियसली नहीं ले रहा कोई। सीरियस नहीं है तो उसको क्या सीरियस लेगा? वो एक दिन की पूरी कल दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया। नलवड़े घुस गया तो क्या ले लिया? ये खाली जाए तो नलवड़े घुस गया, आगे बॉर्डर में घुस गया इनका, बॉर्डर में घुस गए। अरे कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। एक दिन की संसद पूरी खराब कर दिया। नलवड़े ले लिया, नलवड़े कर दिया, नलवड़े की किताब ले लिया। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, क्या नाम है आपका? सर आपका नाम? दिलीप डागा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ, कलकत्ता से आया हूँ। ये राहुल गांधी का भी सीरियस हुआ है क्या? खाली आया, चला दिया, आया, बोल दिया, एक दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया। लाखों रुपया देश के चले गए। करने को क्या है? बहुत गुस्सा में है आप। और क्या भाई, अरे जेन्युइन चीज है, ये देश की सिक्योरिटी से चीज है। आप समझो कोई चीज है, जब अगला कोई देश के 3 मिनिस्टर बोल रहे हैं भैया ठीक है इस चीज को समझाओ, नहीं उसके जवाब चाहिए। अरे भाई टाइम तो दो आदमी को, कुछ बोलने का टाइम तो दो। खाली एक दिन का पूरा कार्रवाई खत्म कर दिया देश का। ये यहाँ पे और आगे क्या? भाई साहब क्या नाम बताया आपने? दिलीप डागा। वो बोले लगभग 2.5 मिनट और आप बोले लगभग 50 सेकंड। 50 सेकंड में आपने 2.5 मिनट को निपटा दिया। है क्या? अब क्या करोगे? हम डागा थोड़ी, हम डागा। ना अरे आपने मान लिया 20 तुमने कह दिया, हमने मान लिया। अरे भैया मेरे मालिक, एक मिनट डागा एक मिनट ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। रुको, क्या कर लोगे आप? वो तो आप लगे हो। शांति, पानी पीजिए। देखिए हमारे कांग्रेस, डागा भाई आराम से, यू कलरफुल मैन। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी माँ के ऊपर कविता पढ़ी, मैं बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं इनसे विनम्र प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन जो भी कह लीजिए करता हूं
ये राहुल गांधी जी को पढ़ाते जिन्होंने बिहार के चुनाव में मोदी जी के मां को गाली दिया था। किसने गाली दिया? एक मिनट, अब चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिया। अब चलिए, हो गया। न्यूज़ 18 बोलेगी इस बात को। अब चलिए, जबरदस्ती मिर्ची लगी ना, ऐसे ऐसे मिर्ची लगती है। अरे मुद्दे में आइए आप, मुद्दे में आइए आप, मुद्दे में आइए, मुद्दे में आइए। आप रोकिए, मैं रोक दिया। क्लियर कीजिए किसने गाली दिया? मुद्दे में आइए, मुद्दे में आइए। मैं करूं नहीं, मुद्दे में आइए। इतनी अंगुली करूंगा तो राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? जब राहुल गांधी की मां को प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया गया तो राहुल गांधी जी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? चलिए आइए, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। इसीलिए इन लोगों को मिर्ची मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दा ही है, ये बैठ के यहाँ मरहमबाजी कर रहे हैं, दोगलापंथी यहाँ कर रहे हैं, और बैठ के पिछड़े समाज के व्यक्ति की मां को गाली देते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं। दूसरी चीज, चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, दुग्गल साहब कभी रक्षा विशेषज्ञ बन जाएंगे, आज आर्थिक विशेषज्ञ बन जाएंगे, कल कृषि विशेषज्ञ बन जाएंगे। अरे आप ये उनसे यही पूछना चाहता हूँ, आपके सब बातें छोड़ दीजिए, ना इधर की ना उधर की। आपके नाना ने चीन के आगे सरेंडर करके 37,000 किलोमीटर जो दिया वापस ले लो, बात खत्म करो भाई। आप पुरुष नहीं हो, आपको महान पुरुष मान लेंगे। आप ये तो बताओ ना, आप इधर उधर की बात, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपका सीरीज ऑफ इवेंट है कि आप चाइना से पैसा भी लो, सारा चीज करो। दूसरी चीज ये, इनको और एक मिर्ची लगती है, इसी साल में इतने चुनाव हारते चले जा रहे हैं, गाली बाजी लड़ाई, मतलब देश भर का आरोप लगाते हैं। जी, आप ये देखिए कि भारत की जो ग्रोथ रेट का उसका प्रोजेक्शन 7.2% तब किया गया जब यूरोपियन यूनियन से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब इधर अमेरिका ने ट्रेड डील नहीं हुआ था। अब इसके बावजूद जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो जाता है, उस एफटीए हो जाता है, और इधर क्या कहते हैं अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाता है, सोचिए भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या होगा। यही मिर्ची, यही जलन इन लोगों के अंदर है, दिल सांप लौटते हैं इन लोग सीने पर कि एक मोदी के रहते हुए इतना सब कुछ प्रगति के पथ पर भारत कैसे बढ़ रहा है। ये लोग तो उस गिद्ध की तरीके से कहां लाश गिरे कहां नोच बैठे। समाजवादी पार्टी रुको भाई, नाराबाजी नहीं होगी। हाँ जी, गजब बात करते हो भैया। जिसके पास डिग्री होगा वही अर्थशास्त्री होगा, चाहे भूगोल शास्त्री होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसी के पास ये सब ज्ञान होगा। आप कहते हो सब बन जाते हैं, अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति है सब बन जाता है, कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अरे अखिलेश जी ने तो इंजीनियरिंग किया है डिग्री। अरे डिग्री आपके पास तो है ही नहीं है, आप तो शंकराचार्य से कागज मांगते हो। आपने कागज दिखाया, बताइए कब दिखाया आपने कागज? आज तक आपने कागज नहीं दिखाया। रही बात, आज फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड पर बात करनी है, तो उसमें उसमें तो जो सीख के आए हो, पढ़ के आए, वो बोलो। हला नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोले, ट्रेड पे बोलो। लेकिन इन्होंने जो कहा उसका उस बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं, उसमें तुम उलझो नहीं, तुम हो समाजवादी, उलझो नहीं दाएं बाएं, तुम ट्रेड पे, कॉमर्स पे, इकोनॉमिक्स पे, ये तमाम पैरामीटर्स पे आज बोलोगे। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में सबके पास डिग्री है, इनके यहाँ तो एक एक पायदान पे छोड़ के डिग्री है। नानी के आगे ननिहाल ने बताया करो। आपके हम भी है जहाँ से आप पढ़े हो। नानी के आगे ननिहाल बात ना बताओ, बोलो ट्रेड एंड कॉमर्स में। मैं बताना ये चाहता था, बाकी तो हमारे कांग्रेसी भाई ने बताया कुछ नहीं, तुम ट्रेड एंड कॉमर्स में बोलो। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात। हाँ, आओ गुरुजी, आपको स्पेलिंग बताया, हमको तो फिर उलझोगा तुमने। बताएं आपको हम स्पेलिंग। ट्रेड एंड कॉमर्स आपको हम पूछते हैं देश के बारे में, आप बताना देश के बारे में। देश से गद्दारी बंद कर दो, देश से गद्दारी बंद कर दो। किसानों के हितों के साथ जो समझौता हुआ है, और कॉमर्स की स्पेलिंग बता दीजिए। ट्रेड हमें नहीं बताना है, आओ बताएं, आपको बता दें। आप हमारे गुरु नहीं हो जो बताएंगे, जो बताना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताओ, देश के हितों के बारे में बताओ, देश के बारे में मुद्दों से भटकाने का प्रयास न करें। ठीक है, ये क्या चाहता था, मैं वही आ रहा हूं, बहस को ले जाता हूं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो 9 महीने पहले, 8 महीने पहले जो मुद्दे थे जिन पे असहमति थी, उन्हीं को लेकर साइन कर दिया गया। आप बताइए किन मुद्दों पे असहमति थी और किन मुद्दों को लेकर साइन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी अब बोलेगी बात। मैं पूछना यही चाहता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर के बात थी, जिन मुद्दे कौन जो
ढूंढना पड़ेगा। कौन बोलते हैं? मैं बताना चाहूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से दिल्ली में कहा था, हम किसानों, हम युवाओं, हम पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपना व्यक्तिगत कुछ भी चुकाना पड़ सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर बार बार ट्रंप चाहे युद्ध के बारे में वो क्यों बताता है? अगर जो समझौता हुआ है, समझौता उसके बारे में ट्रंप क्यों बताता है? हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं भाई ये नहीं। बिन्नू ने जवाब दिया। दो क्षेत्र ऐसे हैं बिन्नू, एक तो कृषि, ठीक है, दूसरा पशुपालन, जिसपे यही पूछ रहा हूँ कि आज जब अमेरिका की कृषि मंत्री ये कहती है कि इस समझौते से अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, अमेरिका में पैसा आएगा, वहाँ के किसानों की आय बढ़ेगी, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, उस डील के बाद हमारे देश के किसानों का क्या फायदा होगा? उसके बाद गोयल साहब बोल गए। ये सब झूठ बोलते हैं, इनको, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे जो देश के लिए जीते हैं। बकवास करोगे, भगा दूंगा। अब तुम तो सुन लिया मैंने, वहां चलो। जो अमेरिका कह रहा है उस पर भरोसा है। गोयल साहब अभी कह गए। और तुमको एक बात बताएं, जब फ्री ट्रेड डील्स होती हैं तो उसमें कृषि और पशुपालन को उन्होंने नहीं, और एक रेड लाइन होती है ट्रेड में, उसको लागू करने की बात कही गई है। पढ़ा करो, बगैर पढ़े मत आया करो। बिल्कुल पढ़े हैं। किसानों के हितों की रक्षा वो बात कर रहे हैं जब ये जुम्मे 8 दिन नहीं हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान को कहा था तुम्हारी तो 4 एकड़ की फसल खराब हुई है, तो क्या हुआ, मेरा तो 400 एकड़ का खराब हुआ। तो किसानों का सम्मान क्या है, बहुत पीछे नहीं जाते। हाल के घटना में ही इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने पूरी दुनिया को बताया। अब आते हैं ट्रेड डील पे अमेरिका के साथ जो हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये बता दे कितना % टैरिफ कम हुआ। मैं आपकी नकल करना चाहूंगी, माफी के साथ 3 बार पूछूंगी, कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ, कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ और कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ। अब किसानों के हितों की बात पूरी नहीं हुई है। तुम गूगल कर सकते हो तब तक। जब ये एशियन देशों के साथ FTA साइन कर रहे थे, कर्नाटका के काली मिर्च के किसानों का भविष्य कहा गया था, केरला के रबर के किसानों का भविष्य कहा गया था, नॉर्थ ईस्ट के पाम ऑयल के किसानों का भविष्य कहा गया था। और जब ये कोरिया के साथ डील साइन कर रहे थे, तब जब आयात को बढ़ा रहे थे, निर्यात को खत्म कर रहे थे, तब देश हित कहा गया था। ये जवाब देकर के जाएंगे और धैर्य इतना होना चाहिए कि लिखित फॉर्म में जब डील सामने आ जाए तब पॉइंट। रुको, पहले बड़ा भाई बोलेगा, छोटा भाई बाद में। तुम बोले बड़ा भाई यूपी में, ये वो हैं जो अपने अलग अलग प्रदेश में बड़े भाई छोटे भाई का खेल खेलते हैं। देखो, बड़ा भाई है कांग्रेस, बड़ा भाई है। एक मिनट, बड़े किसान हित की बात मेरी छोटी बहन कह रही थी, बहुत किसान हित का राग अलाप रही थी। किसान के ऊपर थार जो चलाया था वो मंत्री किसका था बहन? एक रुको, नाम क्या हुआ वो का, उसके ऊपर क्यों नहीं कानून व्यवस्था से चलेगी? उसके अंदर गाली गलौज क्या उसको ठीक कर दिया भाजपा ने, जिसने देश की बेटी विजय सागर क्या हुआ, विजय सागर क्या हुआ, विजय सागर क्या हुआ, विजय शाह ने देश की बहादुर बेटी को क्या बोला, ट्रेड पे बात हो रही है, आई एम कमिंग, ट्रेड पे बात हो रही है। जी इधर आओ, जल्दी आओ, वेरी क्विक जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो है ट्रेड एग्रीमेंट पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ सर, मैं ध्यान नहीं दिया, दिन भर लगा रहा हुआ। अच्छा, काम में थे? हाँ, ठीक है, तुम्हारे लिए माफी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। इनके नेता भी, स्वाति जी ने कहा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि तुम्हारा तो 4 एकड़ की जमीन खराब हुई है, मेरी 400 एकड़ की, तो किसानों का ये कहां से किसानों के हमदर्दी हो गए सरकार, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप
इनके नेता कल नवाने जी बोल रहे थे, जो नहीं पूर्व सेना जो कह रहे थे, उन्होंने तो पहले भी ये कहा था कि 1 इंच चीन की जमीन, चीन ने हमारी जमीन नहीं ली है, तब भी ये जाकर के संसद में देश को गुमराह करना चाहते हैं। और इनकी सरकार में चीन कितनी जमीन लिया है वो भी इनको समझना चाहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, भारत में जब तक मोदी सरकार है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी दल हो, कोई भी देश हो, भारत को आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि आज भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, दुनिया से आंखों में आके मिला करके बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी, अभी हमारी बहन जो बता रही थी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हाँ, तो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तुम्हें कोई? उनको गृह राज्य मंत्री पद से हटाया नहीं गया था, ये इनाम मिला था। उसके बाद उनको टिकट दे करके दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको कचर दिया। यह है किसानों के लिए। कर दिया? कचर दिया, हार गए जैसे उन्होंने चढ़ाया था। कचर दिया। दूसरी चीज, अभी बात कर रहे थे सब लोग, बेटे ने चढ़ाया था या पिता ने चढ़ाया था? पिता पुत्र का अंतर ही नहीं है। अब पिता बेटा भी अंतर करेंगे, पता नहीं कहाँ बात हैं? चलिए, अभी देश हित की बात कर रही थी, देश का गौरव की बात हो रहा था। एक एस्टीन करके कोई है, उसने अपने मेल में, अरे वो कौन फाइल चल रहा है जो है, एक तो फाइल चल रहा है, आ रहा हूँ, एक तो फाइल चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। अपराधी के फाइल पढ़ते हो? अपराधी फाइल पढ़ के आए हो? मैं तो इतना ट्रेड डील पढ़ लिए होते, एग्रीमेंट पढ़ लिए होते तो आज सम्मान बढ़ता। उसने मेल किया कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को, कहा ये बकवास है। अरे क्या कैसे बकवास है? बकवास मेल किया नहीं सुनूंगा। भगवान मेल किया उसने, क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अपराधियों की फाइल लेके यहाँ पे पढ़ने आए हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब मीडिया तटस्थ है तो इससे भी इनको आपत्ति है। अरे भैया, मीडिया तटस्थ रह के काम कर रही है, आपने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी रश्मि रथी में यह भी लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यह विश्व में एक अर्थव्यवस्था का युद्ध छिड़ा हुआ है, ट्रेड का युद्ध छिड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, और जय होगा। इसलिए टैरिफ 18% होकर रह गया है। ये बार बार चिल्ला रहे थे। एक मिनट सुनिए, ये अंतिम डिबेट होगी तुम्हारी, ये मैं जानता हूँ। रण हो चाहे ना हो, चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज ना हल्ला ना मचाना, थोड़ा पीछे खड़े हो। और भारत अर्थव्यवस्था के इस विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। अब युद्ध ऐसे नहीं चलेगा कि तोप मार दिया, बम मार दिया, ऐसे नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के युद्ध में 18% टैरिफ अमेरिका ने कर दिया। आप लगातार बार बार बोल रहे थे कि ट्रंप मोदी जी, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग। शेम, शेम, शेम। अब भैया मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों नहीं, रुको रुको, मैं एक मिनट, बिन्नू 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 बड़ी, रुको एक मिनट, बिन्नू बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हो, ठीक है, जाने में देर नहीं लगेगी, जाने में देर नहीं लगेगी, चुपचाप खड़े रहना और बड़े भाई का करो ना, और प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको साझा कीजिए। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, मुझे लगा था डिबेट होगी, ट्रेड पे होगी। अगर यही बदतमीजी रहेगी तो मैं भी अमर सिंह की सारी बात बताऊंगा यहाँ पे। अगर यही बात रहेगी मुंशीगंज गेस्ट हाउस की फाइल करूंगा, अगर यही डिबेट रहेगी सुकन्या की बात यही होगी, यही बात होगी रावत वडेरा की बात होगी, अगर यही बात होगी तो चाइनीज गांधी की बात होगी। चाइनीज गांधी कौन है? आप मुद्दे पे आइए। ये मुद्दे पे बातें नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, अब मैंने वार्न कर दिया, मुद्दे पे बात होगी, अदरवाइज नहीं बात होगी। पुनः मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं, 18% टैरिफ आ गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं रोजगार पे बात होनी चाहिए, युवा पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए। बात करते हैं आप, जवाब यही ये देशभक्ति है आपकी? कौन सा? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, जो, अरे सुनिए सुनिए पहले, अरे सुनिए, ये वही लोग हैं जो राफेल पर जो है सवाल खड़ा करते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं।
वही लोग हैं। एक मिनट यार सुनने दो। अरे ये जो कोशिश है सरेंडर किया, स्वाभिमान के साथ सरेंडर, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस सेना की बात कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये हमारी जीत में हमारी हार ढूंढ रही थी। कितने राफेल गिने उनकी गिनती कर रही थी। और तो और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई, तो इन्होंने भी कहा डेड हो गई, जबकि हकीकत ये थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 13वें से चौथे नंबर। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक्स डिफेंस पर्सन हूँ। एक्स डिफेंस पर्सन है। एक कमाल देखेंगे आप, जैसे ही डिफेंस पर्सन यहाँ पे कोई भी XYZ बोलना शुरू किया, वहां सन्नाटा हो गया एकदम। मालूम है क्यों हो गया? बेशर्मी यही होती है, बेशर्मी यही होती है। उसके लिए कहीं कोई चुपचाप खड़ा भगा दूंगा 2 मिनट के। भाई यही सब है सर। जब भी सेना का हमेशा इन्होंने सेना के सौरे पे जो है प्रश्न चिन्ह किया, ये कहीं ना कहीं सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब टेकन योर पॉइंट सर। जनाब, बेटा क्या नाम है? नीरज पांडे, चंदौली से हूँ। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये मुद्दे पे बात करें तो डेटा बेस करें, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटा झूठ बोल सकता है। तो मुर्गा लड़ाना बंद करें, डेटा पे बात करें। मुर्गा लड़ाना बंद करो, डेटा पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि कृषि के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो रेड लाइन अलर्ट क्या है? मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था समझते हैं, उसको लगाने की बात है। अगर मक्का की बात है, सुनो समाजवादी कहां गए? मक्का की बात है तो मक्के पे क्या होगा उस पर बात करो, सोयाबीन पे बात करो, मक्के पे बात करो। ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन पढ़ के आओगे तो बात करूंगा, बकवास करोगे तो बात नहीं करूंगा। जी, नहीं बात करूंगा। जी, प्रधानमंत्री सरेंडर में लाओ, करके लाना ही नहीं, सभा में बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तो बोलने देंगे, बिल्कुल नहीं बोले देंगे। सभा में बोलने नहीं दे रहा है। मैं सर विशुद्ध और विशुद्ध ट्रेड डील यहाँ इसलिए नहीं बोलने दे रहे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। हाँ, मैं केवल और केवल ट्रेड डील पे ही बोलूंगा। ट्रेड डील से दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर मैं। देखिए, ट्रेड डील हुआ है, 50% टैरिफ लग रहा था, वो 50% टैरिफ जो है कि अब 18% टैरिफ लगेगा वो लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल देर रात में इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के माध्यम से की। ट्रेड डील से कई तरह की अच्छाइयां हम लोग को नजर आई। आज रुपया मजबूत होता हुआ नजर आया, शेयर बाजार मजबूत होता हुआ नजर आया, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है, 10 मई को भी जब सीज फायर हुआ था, तब भी उसकी घोषणा अमेरिका से हुई थी, और अभी जब ट्रेड डील हुआ तब भी अमेरिका से घोषणा हुई। अभी जो 25% जो रूस से हम लोग तेल नहीं लेंगे, उसके संदर्भ में भी जो स्पष्टीकरण मिला है सर, अभी स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने? नहीं, वो स्पष्टीकरण भी किनके तरफ से मिला है? भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उनके तरफ से प्राप्त हुए। सूत्र है वो ये कहते हैं, और बराबर ये बात कहते हैं कि जहां पे हमको सस्ता मिला हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमको जहां से सस्ता मिला हमने लिया, और हमको जहां सस्ता मिलना चाहिए हमको वहीं से लेना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब शर्त ये लगे कि आपका एक परंपरागत मित्र रूस है और रूस से आप तेल नहीं लेंगे, ये शर्त भी रखा जा रहा है। ये खुलकर डंके के चोट पे ट्रंप जी अपने पोस्ट में लिखा भी है उन्होंने कि भाई भारत जो है कि रूस से नहीं लेगा। तो वो सीधे सीधे उस मामले पे भारत सरकार क्या सोचती है, ईरान के मामले पे भारत सरकार क्या सोचती है? देखिए मेरी बात, मैं जवाब तो इनको ही देना चाहिए। 50% यही लगा था ना? बिल्कुल लगा था। और अब कितना हो गया? 50 से घट के 18 हुआ। मैं तो हाँ, मेरी बात सुनिए, हुआ ना? हुआ ना? तो आपको पहले तो ट्रेड के पहले पॉइंट्स आ जाने चाहिए, ट्रेड पे सारी बातें आ जाएं, सामने आ जाएं, क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। जब वो कह रही है सरकार कि ना तो कृषि पे ना पशुपालन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर क्या? देखिए ऐसा विपक्ष की हालत यहाँ देखकर, इनका हुड़दंग देखकर, और इस संसद में चने के खेत में जो चूहा नहीं होता है, जब उस पे घाव हो जाता है तो चने के खेत में लोट-पोट चिल्ल-पों करता रहता है, वही हालत चूहे जैसी इन लोगों की हो गई है। मतलब इतने जल गए हैं कि बरनाल खत्म हो गया। देख लीजिए, अब चाइनीज गांधी कहाँ सरेंडर किए हैं बताइए ना, नेहरू से लेके गिनाऊं ना। अब देख लीजिए, यही काम कर रहे हैं, कान में रुई डाल के ये आरे बोल ले।
कि जिनको ट्रेड के बारे में नहीं पता होगा, केवल खरीद फरोख्त के बारे में पता होगा, कैसे के दलाली की जाती है। सर मैं ये दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनको आप सामने लाइए जरा, आप मेरे सामने आइए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ठीक है, ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस को ये इतना कह रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली, अगर मैं इनसे बैट लगा सकता हूँ मूंछों के ऊपर, ये बैट लगा ले, अगर मेरी बात गलत हुई मैं यहाँ पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने अपनी मूंछ मुंडवा दूंगा, अगर मेरी बात सही हुई तो ये अपनी मूंछ मुंडवा दे। ठीक है, कर्नाटक में 46 ट्रकों को इन लोगों ने 7 साल के लिए किराए पे लिया, कितना पे? 6023 करोड़, जबकि उन एक ट्रक की कीमत है 70 लाख रुपए। अगर 46 ट्रक को हम खरीदने भी जाते हैं तो 32 लाख रुपए में वो ट्रकें परमानेंट सरकार के पास आ सकती थी, तो उसे किराए पे क्यों लिया इन्होंने, किस लिए? और एक सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि आज से 11 साल पहले उन्होंने बिहार में जाकर के एक बयान दिया था कि बिहार में हम एम्स यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवाएंगे। आज 11 साल इस बात को हो गए, इसमें किसकी गलती है, राज्य सरकार की या देश की प्रधानमंत्री की? इन्होंने 12,000 कुछ करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी के लिए अलाउड हुए, आज 11 साल इस बात को हो गई, अभी तक उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ गेट बना है दरभंगा में, और ये इज द फैक्ट, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। राइट, टेकन योर पॉइंट। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। प्रभात 2 सवाल उस आदमी ने पूछे, और मेरी एक बात बहुत मेहरबानी करके मैं सबको बताना चाहता हूं, मेरी डिबेट पे किसी को आना हो आए, किसी डिबेट पे कोई गेस्ट को नहीं आना हो, कोई भी किन्ना हूं मैं, प्लीज डू नॉट कम, मुझे जरूरत ही नहीं है। यहां जनता काफी है, जनता ही काफी है और जनता ही शो करती है, इसलिए चुपचाप बराए मेहरबानी डिसिप्लिन में रहिएगा, अदरवाइज यू विल गो आउट, यू विल गो आउट। 1 सेकंड लगेगा, मैं बाहर कर दूंगा जी। भाई हम भारत के लोग, भारत की जनता सबसे बढ़कर है, पॉलिटिकल पार्टी उस जनता के अंदर समाहित है, उस जनता का सम्मान करे और मीडिया के समय का सम्मान करे। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो विचारधारा अक्साई चीन को इसलिए दे दो, वहां कुछ खेती नहीं होती है, चीन के प्रति इतनी सहानुभूति रखने वाले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुस्लिम देशों से सम्मान मिल रहा है, ट्रंप ने 18% टैरिफ कर दिया, तो आपके सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? और सुनिए, आप बार बार ट्रंप की बात कर रहे हैं ना, वो 18 बार ये भी बोल चुका है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है, रशिया से हमारे संबंध हम डिसाइड करेंगे, ट्रंप डिसाइड नहीं करेगा। ये इन्होंने कहा, मैं चैलेंज देके कहता हूं, जिस दिन पीएम केयर फंड का ऑडिट हो गया, जिस दिन कर्नाटक के ट्रकों का ऑडिट हो गया, ट्रकों का ऑडिट हो गया, दिक्कत है, आप बोलने नहीं देते हैं, यही दिक्कत है। इसलिए कि तुम्हारे आंख में चश्मा लगा है। सवाल मैं प्रधानमंत्री केयर फंड का पूछ रहा हूँ। आज अभी बस